C++ में फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने हमारे चैनल में पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ है। हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप वहां जाकर फंक्शन की वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमने इस वीडियो में फंक्शन कॉल करने के दो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, जिनको हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पर थ्योरी को साइड में रखते हुए सीधे प्रोग्राम को कंपाइलर में रन करके दिखाया है। इन प्रोग्राम्स की सहायता से आपको इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा ये वीडियो कैसा है। कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि हमारा एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है और जो वैल्यू हम पास करते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए वो फंक्शन पैरामीटर के थ्रू स्टैक मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म की, तो इसमें ओरिजिनल वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर और ये फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में होता है, उसे हम एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉर्मल पैरामीटर्स की, तो वो पैरामीटर्स जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ होते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंस डिस्प्ले किया है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। इसे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप थ्योरी है ये, इसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को, जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ पर आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों मैकेनिज्म के दो एग्जाम्पल देंगे, जिससे आपको ये दोनों मैकेनिज्म पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू के फर्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पर हमने वॉइड स्वैप नाम से एक फंक्शन बनाया है, जहाँ पर दो पैरामीटर दिया ए और बी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है वहाँ पर हमने स्वैपिंग के लिए कंडीशन दी है। फिर बाद में इंट मेन में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को असाइन किया है। इसके बाद स्वैप ए कॉमा बी, ये हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। इसी पैरामीटर को ए और बी को ही हम एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। और इंट ए और इंट बी जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन में है, इस पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। फाइनली जब फंक्शन कॉल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी, उसके लिए हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद हमने रिटर्न 0 के साथ अपने प्रोग्राम को क्लोज किया है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करेंगे। रन करने से हमारा जो आउटपुट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू होगी 200 और बी की वैल्यू होगी 100। ये हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैप, वैल्यू ऑफ ए 100 दिखा रहा है और वैल्यू ऑफ बी 200 दिखा रहा है। यह हमारा दूसरा एग्जांपल कॉल बाय वैल्यू के लिए ही है। इसे आप देखकर अपने डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने स्वैप नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने फिर से स्वैपिंग कंडीशन दी। उसके बाद हमने 3 सी आउट स्टेटमेंट दिए हैं जो आपकी स्वैप्ड वैल्यू को बताएंगी, मतलब ए में 200 और बी में 100। इसके बाद इंट मेन में भी हमने शुरू में 3 सी आउट स्टेटमेंट दिए हैं जो कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू को बताएंगी। पहले ए की वैल्यू होगी 100, उसके बाद बी की वैल्यू होगी 200। फिर उसके बाद हमने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दिया है, जैसा इससे पहले वाले प्रोग्राम में किया था। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के बाद क्योंकि हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 200 और बी की वैल्यू हो जाएगी 100। ऐसा स्वैपिंग में होगा। बट क्योंकि हमने बताया कि कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में ओरिजिनल वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू भी यहाँ पर 100 और 200 ही रहेगी। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। आपके सामने इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से है। ओरिजिनल वैल्यूज़ है 100 और 200, स्वैप्ड वैल्यूज़ 200 और 100, और
क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म है इसलिए ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, A 100 और B 200। अब हम आते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस के एग्जांपल के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में हमने छोटे से चेंजेस किए हैं। यहाँ पर वेरिएबल के सामने हमने M% का साइन लगाया है जिसकी मीनिंग होती है एड्रेस ऑफ। उसके बाद बाकी हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ है। अब क्योंकि हमारा ये कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म है इसलिए आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू 200 हो जाएगी और बी की वैल्यू 100 रहेगी, जो कि कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में चेंज नहीं होती थी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो हमारा आउटपुट है ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 100 आफ्टर स्वैपिंग। अब हम देखते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म का दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी पूरा डेफिनेशन एज इट इज़ है। यहाँ पर हमने फिर से 3 लाइन ऐड की है सी आउट की, जो आपको बताएगा कि स्वैप्ड वैल्यू आपके पास क्या क्या होंगी। उसके बाद इसके नीचे हमने इंट मेन में फिर से थोड़े से चेंजेस किए हैं। ये फर्स्ट 3 लाइन सी आउट की आपके सामने ये डिस्प्ले करेगी कि आपका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, जो कि 100 और 200 होगा। इसके बाद फिर से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट स्वैप ए कॉमा बी वाली लाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फिर से 3 लाइन आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू बताने के लिए सी आउट की हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। रन करने के बाद फाइनली आउटपुट हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओरिजिनल वैल्यू 100 और 200 आफ्टर स्वैपिंग। क्योंकि चेंज होनी थी वैल्यू 200 और 100 हो जाएगी। और क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म है तो यहाँ पर लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज होके मिलेगी, वो हो जाएगी 200 और 100, जैसा कि कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में नहीं होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।